आज का हमारा टॉपिक है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। और इससे कल के लेक्चर में हम इसके प्रोविजंस के बारे में पढ़ रहे थे। 4-5 प्रोविजंस हमने कल डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न है हमारा संचित कोष। तो प्रत्येक बैंकिंग संस्थान को प्रतिवर्ष अपने शुद्ध लाभ का 20% भाग को संचित कोष में जमा कराना होगा और संचित कोष में जमा कराई जाने वाली राशि का निर्धारण लाभांश की घोषणा से पूर्व के लाभ से किया जाएगा। यह व्यवस्था भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों पर भी लागू कर दी गई है। उसके बाद आता है नगद कोष। भारतीय नियमन अधिनियम की धारा में गैर अनुसूचित बैंक के नगद कोषों के संबंध में प्रोविज़न है। इसके अनुसार गैर अनुसूचित बैंकों की अपनी कुल मांग और सावधि देताओं को कम से कम 15% स्वयं के पास नगद आरक्षित कोष के रूप में या रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या अन्य किसी अधिसूचित बैंक के पास चालू खाते में या आंशिक रूप से स्वयं के पास तथा आंशिक रूप से चालू खाते में रखना आवश्यक है। रिजर्व बैंक इसको 15% तक बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम तरल संपत्ति अनुपात। न्यूनतम तरल संपत्ति अनुपात 1962 से पूर्व यह राशि 20% के बराबर होती थी। रिजर्व बैंक इस न्यूनतम तरलता अनुपात में वृद्धि कर सकता है और इस कोष में वृद्धि का उद्देश्य यह होता है कि बैंक के पास उधार दिए जाने वाले कोषों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उसकी साख सृजन क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है भारत में संपत्ति। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी के लिए यह भी अनिवार्य है कि वह अपनी कुल जमाओं के 75% मूल्य के बराबर संपत्ति भारत में रखे और यह व्यवस्था भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों पर भी लागू होगी। नेक्स्ट आता है हमारा ऋणों पर प्रतिबंध। इसमें यह प्रोविज़न भी है कि बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लेख है और इसके अनुसार जो इस धारा का मुख्य उद्देश्य है वह ऐसी संस्थाओं को ऋण देने पर प्रतिबंध लगाना है जिनमें बैंक के संचालकों का आर्थिक हित निहित हो। नेक्स्ट है अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना। तो भारत में बैंकिंग कंपनी को रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इस धारा के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना होगा और रिजर्व बैंक किसी भी बैंकिंग संस्था को लाइसेंस के लिए मना कर सकता है और ऐसी स्थिति में वह अपना व्यवसाय चालू नहीं रख सकेगा। नेक्स्ट है शाखा विस्तार। भारत में कार्यरत सभी बैंकों को अपनी शाखाओं का विस्तार करने या शाखा कार्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसकी अनुमति देते समय रिजर्व बैंक देश में संतुलित बैंकिंग विस्तार, बैंक की आर्थिक स्थिति, पूर्व इतिहास, सामान्य व्यवस्था, आय की क्षमता, जनता के हितों को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट है बैंकिंग संस्थाओं का निरीक्षण। रिजर्व बैंक को बैंकिंग संस्थाओं के निरीक्षण के व्यापक अधिकार दिए गए हैं। वह रिजर्व बैंक अपनी इच्छा से या केंद्रीय सरकार के आदेश पर किसी भी बैंक के लेखी पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा निर्देश प्रदान करने का अधिकार। रिजर्व बैंक जनहित में या विशिष्ट बैंकिंग कंपनी के क्रियाकलापों को नियंत्रण रखने के लिए बैंकिंग कंपनी की प्रबंध व्यवस्था में सुधार के लिए विशिष्ट बैंकों या सभी बैंकों को निर्देश दे सकता है। इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकों का एकीकरण। रिजर्व बैंक किसी भी बैंकिंग कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर केंद्रीय सरकार को विलंब फल भुगतान स्थगन के लिए सिफारिश कर सकता है और सरकार उस बैंक के लिए विलंब कॉल घोषित कर सकती है। रिजर्व बैंक संबंधित बैंक के एकीकरण की योजना के संबंध में कोई सुझाव देता है तो उन्हें सम्मिलित करते हुए योजना सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी जाती है और सरकार की स्वीकृति के बाद योजना संबंधित बैंकिंग कंपनी पर लागू हो जाती है। नेक्स्ट है सामयिक विवरणियाँ। रिजर्व बैंक ये प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को निम्न सामयिक विवरणियाँ निर्धारित प्रारूप में तैयार करके रिजर्व बैंक को भेजनी होती है।
अदावकृत अनक्लेम्ड जमा राशियों का विवरण, संपत्ति और दायित्वों का विवरण, तरल संपत्ति और दायित्वों का मासिक विवरण, भारत स्थित संपत्ति और दायित्वों का त्रैमासिक विवरण। रिजर्व बैंक को किसी भी बैंकिंग कंपनी से आवश्यक विवरण और जानकारी जिसे वो उचित समझे मांग सकता है। नेक्स्ट है वार्षिक लेखे और उनका अंकेशन। प्रत्येक बैंक को अपने अंतिम खाते अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन तैयार करने होते हैं और ये खाते भारतीय बैंकों को अपने सभी व्यवहारों के संबंध में और विदेशी बैंकों को भारत में स्थित शाखाओं के सभी व्यवहारों के लिए तैयार करने होते हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय का स्थगन एवं समागन। इस अधिनियम के भाग 3 में बैंकों के व्यवसाय स्थगन एवं समापन का न्याय क्षेत्र उच्च न्यायालय में निहित किया गया है और इसमें यह है कि उच्च न्यायालय किसी बैंक के समापन का आदेश दे सकता है यदि बैंक अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है और यदि रिजर्व बैंक बैंकिंग कंपनी के निरीक्षण के समय उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वो समापन के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है बैंकों का निस्तारण। जो ऊपर व्यवस्था है उसके अधीन बैंकिंग कंपनी के निस्तारण का आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय उचित आधारों पर रिजर्व बैंक को ही बैंक का निस्तारक नियुक्त कर सकता है। फिर है संचालकों पर रोक। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बैंक का संचालक नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी में भी संचालक है जिनके पास सामूहिक रूप से किसी बैंक के 20% से अधिक अंश है तो उसे बैंक के संचालक मंडल में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट है सहायक कंपनियों के निर्माण और विनियोग पर प्रतिबंध। एक बैंक निम्नलिखित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए सहायक कंपनी का गठन नहीं कर सकती, जैसे प्रन्यास कार्य, प्रन्यासी निष्पादक या अन्य किसी क्षमता से संबंधित संपत्ति के हित में, भारत के बाहर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, विशेष सुरक्षा गृह की सुविधा प्रदान करने के लिए। और एक बैंक किसी भी कंपनी में उसकी प्रदत्त पूंजी अथवा अपनी प्रदत्त पूंजी और सुरक्षित कोष के 30% से अधिक राशि विनियोजित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है अनुबंधित कार्य। बैंक प्रलेखों को साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है बैंक प्रलेखों और पुस्तकों को। और कुछ कार्य ऐसे जिन्हें अवैधानिक बताया गया, जैसे प्रदर्शन और ऐसा कार्य जिससे बैंक के कामकाज में बाधा पड़ती हो, बैंक के भवन में किसी कर्मचारियों को कार्य पर जाने से रोकना, ऐसा कोई भी कार्य जिससे बैंक के जमाकर्ताओं के विश्वास को ठेस पहुंचे। इसके अलावा भी कुछ कार्य है कि जिसके अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसमें किसी कोई अवहेलना करने पर बैंकों को दंडित किया जा सकेगा। कोई भी कंपनी संस्था धन जमा नहीं कर सकती तथा चेक से निकालने की सुविधा नहीं दे सकती। भारत सरकार बैंकिंग के संबंध में नियम बना सकती है। तो ये सारे हमारे भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के प्रोविजंस है। इसमें अभी और नेक्स्ट लेक्चर में और इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही।